What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Diksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? Guys, for the audio listeners, I really want to describe हम दोनों ने आज आउटफिट्स क्या पहने हुए. मैंने डाली हुई है येलो कलर की साड़ी. सारे कलर्स हमारे फ्रेम में ही हो रहे हैं. ओ हाँ, बड़ी देसी एस्थेटिक है आज. एंड दीक्षा ने डाली हुई है डी क्लोथिंग की ऑरेंज कलर की टी शर्ट. वी आर रियली सॉरी, हम पॉडकास्ट लास्ट वीक वाला मिस हुआ है. मैं कोई एक्सक्यूज भी नहीं देना चाहूंगी इसके लिए. गाइस, पता है हम ना बहुत ट्राई कर रहे हैं स्टूडियो में अभी सेटल डाउन होने के लिए एंड हो ही नहीं पा रहे हैं. अपनी बुरी चीजों पे जो बंदा इतना बुरा होने लग जाता है और फिर हंसने लग जाता है ना, जो लूज कर देता है अपने माइंड को ताज कृतिका. बट वी आर रियली ट्राइंग टू सेटल डाउन एंड हम बहुत सारी मीटिंग्स भी कर रहे हैं इंटीरियर डिजाइनर के साथ. वी हैव एन इंटीरियर डिजाइनर ऑन बोर्ड. एक सिचुएशन पे तो पहुंच गए हम, सेम पेस पे अभी हम दोनों, इंटीरियर डिजाइनर और कृतिका और मैं. तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ एक पॉडकास्ट एरिया तो हमने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे वो रखा है कि फर्स्ट वो हो जाए. तो देन वील बी लाइक मोर रेगुलर. बिकॉज ये होता है अगर सेटअप हो रखा होता है ना, देन यू नो कि बस जाकर बैठना है एंड आपको पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है. एंड यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, अभी कहीं पर भी कुछ सेटअप नहीं है एंड पॉडकास्ट का फिर पूरा सेटअप करना पड़ता है. काउचेस ड्रैग करने पड़ते हैं, माइक्स दूसरे एरिया से लाने पड़ते हैं एंड स्टैंड्स वगैरह भी अभी हमारे पास बहुत कम है. आई थिंक सो शिफ्टिंग वगैरह में बहुत सारे डैमेज भी हो गए थे. सो उसके लिए हमें डिफरेंट स्टैंड्स को स्विच करना पड़ता है. सो इट्स रियली डिफिकल्ट. बट या वी आर ट्राइंग टू बी रेगुलर इन लाइफ इन जनरल. मैं बोल रही हूँ हम रूटीन अपना थोड़ा सा चेंज करने का ट्राई कर रहे हैं हम दोनों. वी आर गेटिंग अप अर्ली, वी आर स्टार्टिंग विद आवर जिम अर्ली. अगर हमारी ट्रेनर जल्दी आ जाती है ना तो हम जल्दी थोड़ा सा और कर लेते जिम. बट बिकॉज ऑफ जिम, जिसको हम छोड़ नहीं सकते, इसको हम अपनी हेल्थ को भी ऑब्वियसली प्रायोरिटी देना चाहिए. हेल्थ से याद आया, समांथा लीविंग राइट नाउ, लाइक शी हैज टेकन अ ब्रेक फॉर एन ईयर because of health. The actress Samantha Ruth Prabhu, she was in Pushpa, जिसकी वजह से she got all the fame and everything, and I personally love her. वो इतनी hot लगती है ना देखने में, like उसकी figure and everything. She is very hot and she is very work oriented and everything, but she has taken a break for an year because of her health. And वो साउथ में तो ऑलरेडी फेमस थी. मुझे ऐसा लगता है बॉलीवुड में हाँ, साउथ में she was very famous. स्पेशली फिर जब उसके बाद कौन सा इंटरव्यू था उसका अक्षय कुमार के साथ, करण जौहर वाला. करण जौहर में वही बोलने लगी थी. वो आलिया भट्ट से भी टॉप पे फर्स्ट पे चली गई थी ना, आई थिंक सो. हाँ, शी क्रॉस्ड आलिया भट्ट ऑल्सो. सो उसने अपना ब्रेक ले लिया 1 ईयर का वर्क से. लाइक सारी एडवांस पेमेंट्स वगैरह जो थी, अभी पता नहीं, मे बी वो रूमर हो सकता है कुछ, मैंने ऑनलाइन ही पढ़ा था. इंस्टेंट बॉलीवुड जो पेज बहुत, वो कभी रूमर्स नहीं डालता, मतलब वो रूमर भी डालता है, वो सच निकलता है ऐसे. तो आई बिलीव दैट सोर्स. उसमें लिखा होता दैट वो अपनी एडवांस पेमेंट्स वगैरह जो भी है मूवीज, नेवर बिलीव रूमर्स. उस पर लिखा होता है कि वो एडवांस पेमेंट्स वगैरह शी इज रिटर्निंग बैक बिकॉज वो अपनी हेल्थ की वजह से 1 ईयर का ब्रेक पे जा रही है फ्रॉम मूवीज, व्हिच इज रियली नाइस. या एंड स्पेशली मुझे ऐसे जिम से रिलेटेड भी लगता है कि जब भी यूजुअली मैसेजेस आते हैं ना, सबका मैसेज ही आता है आप कैसे अभी तक रेगुलर हो, ये वो. और ये सबसे टॉप क्वेश्चन है. मुझे ऐसा लगता है सबको अपनी हेल्थ रिलेटेड कुछ करना होता है, बट मैं हमेशा ये क्वेश्चन सोचती रहती थी, यार शिट मुझे वर्कआउट, मेरी हर गोल में होता था स्टार्ट वर्किंग आउट, बट कभी हो ही नहीं पाता जब तक आपका वाई नहीं आता अंदर से. जब आपको लिटरली लाइक यू फील लाइक नो आई वांट टू डू दिस फॉर माई सेल्फ, एंड जिस दिन वो आ जाता है ना, उसके बाद वो मोटिवेशन आ जाती है और फिर वो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन. इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज. हमें किसी भी चीज़ जो करनी होती है ना, हम उसके लिए टाइम हमेशा निकाल लेते हैं, चाहे हम जितना भी एक्सक्यूजेस दे ले अपने आप को. हंस के. जैसे मेरे माइंड में भी पबजी आ रही है. इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज. देखा तो निकाल रही हो टाइम. इवन इफ यू आर गोइंग आउट, यू आर टेकिंग आउट टाइम फॉर दैट. एग्जैक्टली. और मैं जितनी भी थकी होती हूँ तब भी पबजी खेलती हूँ, मतलब इट्स मी टाइम. एंड समांथा का मैं जिम वीडियोस देखती हूँ, बहुत ही कूल होता है. मैं बड़ी इंस्पायरिंग लगती है मुझे वो वीडियोस. वो इतना ज़्यादा लिफ्ट कर रही होती है. ऑब्वियसली द गोल इज टू स्ट्रेंथन योर बॉडी, बट धीरे धीरे करके, ऐसे नहीं एकदम से करना. वी आर फोकसिंग अभी ज़्यादा बॉडी पार्ट्स और ऑल ओवर बॉडी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हम, बिकॉज अभी हम उस स्टेज पे हैं नहीं पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है, जहाँ पर मसल डेफिनेशन आएगा इतनी जल्दी. बट अभी हम फंक्शनल ज़्यादा कर रहे हैं. एंड आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग वर्कआउट डिटेल्स. तो यूजुअली आप कभी कहीं पर गूगल पे भी सर्च कर लो, या फिर इफ़ यूर गूगल पे वैसे बिलीव नहीं करना चाहिए हर चीज़. इफ़ यू फॉलो अ ट्रेनर, स्पेशली हेल्थ से रिलेटेड गूगल पे नहीं करना चाहिए. गूगल पे वैसे हेल्थ रिलेटेड तो कभी नहीं करना चाहिए. क्रिसी इज़ अमेजिंग, आई फॉलो हर एंड मैं वो वर्कआउट्स वगैरह डालती रहती है, सो मैं देखती रहती हूँ. आई वील कीप द नेम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. यूट्यूब चैनल पे आप जाके चेक कर सकते हो.
इतनी कूल चीज़ हुई थी, मैंने पोस्ट करा था गर्ल क्रश एंड ऐसे इतना वो मोमेंट नहीं होता, ओ माय गॉड, उसने रिप्लाई करा था मुझे, कुछ तो लिखा था थैंक यू सो मच मोर पावर समथिंग लाइक दैट, एंड मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी, वाओ शी रिप्लाइड टू मी, मेरे को बहुत ही कूल लगती है, लाइक आई रियली लुक अप टू हर एंड आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू एन इंटरव्यू, उसमें भी वो बता रही थी कि उसने अपना स्क्रैच से बिजनेस कैसे स्टार्ट करा, उसने अपनी पूरी कंपनी वगैरह स्टार्ट करी है, ऐप है उसकी, क्लोथिंग लाइन है, मतलब ऑब्वियसली जिम वेयर है वो, तो लाइक वेरी इंस्पायरिंग एंड स्पेशली आई लव गर्ल्स जब उनकी ऐसी स्टोरी होती है ना कि मैंने ऐसे स्टार्ट करना चाहिए, टेलिंग द इंटरव्यूअर कि स्कूल में एवरी टीचर यूज्ड टू हेट मी, स्पेशली ऐसे किड्स नहीं होते जब आप इतना डिफाइन कर देते हैं ना स्कूल में, लोगों को लगता है यार यही मेरी लाइफ है, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला, एंड स्पेशली वो लोग जिनको स्कूल में रिकग्निशन नहीं मिलता और जो बाहर निकल के कुछ करते ना, आई फील मोर हैप्पी बिकॉज इसके बाद भी लाइफ है, लाइक इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड इफ यू थिंक कि ओ स्कूल में मेरे मार्क्स कम आ गए, ये आ गए, वो सब चीज़ें, लाइक देयर इज मोर टू लाइफ। एग्जैक्टली बट अब मुझे लग रहा है अब आजकल के स्कूल मतलब इट्स डिफरेंट नाउ, जब हम लोग स्कूल में थे उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, लाइक टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स एंड ऑल द फैकल्टी ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस वगैरह दे आर फोकसिंग मोर ऑन करिकुलर एक्टिविटीज, आई फील फील्ड वर्क पे ज़्यादा आई थिंक सो फोकस कर रहे हैं रादर देन थ्योरीज एंड एवरीथिंग, जो हमारे टाइम पर होता था, एंड मतलब मेरे टाइम पर भी बहुत फील्ड वर्क आ चुका था, आई डोंट थिंक सो तेरे टाइम पर इतना आया होगा, बिकॉज मेरे टाइम पे मुझे आई स्टिल रिमेंबर सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर का एक आ चुका था टॉपिक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई वाज इन कॉलेज, एंड अब तो मुझे लग रहा है लाइक पूरा एक अलग ही थीसिस होएगी सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड एवरीथिंग, डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने आप को पूरा एजुकेशन ना अलग अलग चीज़ों में, एंड इट्स रियली नाइस, एंड अब ना मुझे लगता है पहले जैसे सबका फोकस ही होता था ना, ओ नहीं 98% लाना, 99% लाना, देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइंड जो स्कूल में बहुत ही बुरा था एंड उसके ग्राफिक्स इतने अच्छे हैं, नाउ ही हैज हिज ओन कंपनी, मतलब वो उसके ग्रेड्स वगैरह इतने बुरे होते थे दैट कि पता नहीं मेरे को किसी ने स्टोरी बताई थी, और अब वो इतने क्रेजी ग्राफिक्स करता है कि पूरा टाइम वो उसका बुक्ड रहता है, मतलब उससे तुम ग्राफिकली अगर तुम्हें उसको अप्रोच करना, नाउ यू हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट टू गेट इट डन एंड एवरीथिंग, एंड वो शुरू से ही ना ही वॉज वेरी क्रिएटिव, थ्योरीज वगैरह में वो ही वॉज नॉट गुड, सो उसकी वजह से उसको इतना टीचर्स ध्यान व्यान भी नहीं देती थी, बट नाउ he is doing really good in his life. I've heard from a friend and he was from a college only. Yeah, most of the time I think it all comes down to your image about yourself, मतलब अगर आप स्कूल में हो एंड यू आर नॉट सक्सीडिंग या आपको नहीं समझ आ रहा, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि इजी वे आउट ढूंढ लो कि मुझे पढ़ाई नहीं हो रही मैं तो कुछ और ढूंढ लेता, ये भी नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली यू शुड ट्राई योर बेस्ट, बट देयर इज मोर टू लाइफ एंड देयर आर मोर थिंग्स नाउ, आई थिंक कितनी चीज़ें और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो गई हैं, पहले सबको ये होता था लॉयर डॉक्टर या जो भी ऐसे प्रोफेशन जो ऑलरेडी सब लोग जानते हैं वो होता था, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं नो आई वांट बी अ यूट्यूबर, आई वांट बी अ कंटेंट क्रिएटर, अब बहुत डिफरेंट हो रहा है बिकॉज लाइक व्हेन वी स्टार्टेड 9 years ago तब अपॉर्चुनिटीज आ रही थी, और मतलब इस्टेब्लिश करना इफ़ यू आर गुड एट व्हाट यू डू तो इस्टेब्लिश करना इतना डिफिकल्ट नहीं था, लाइक यू कैन गेन ऑडियंस, अब ऐसा हो गया लाइक देयर आर सो मेनी पीपल डूइंग इट, इट्स वेरी इजी to go viral but it's very difficult to sustain that viral moment, मतलब you have to constantly produce, constantly create game में रहने के लिए, otherwise people forget, like मुझे ऐसा लगता है, मतलब काफ़ी digress कर गई हूँ मैं, but I feel जितना अभी easy भी हो गया उतना difficult भी हो गया एक तरह से, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, अभी हम दोनों ही कितना बार ऐसे, जैसे मैं कृतिका को ऐसे उस दिन फनी में बोल रही थी, जैसे राइटर्स का राइटर ब्लॉक आता है, हमारा क्रिएटिव ब्लॉक आ चुका है अभी, दैट एक ऐसा हो जाता है लाइक देयर इज नो ग्रोथ, समटाइम्स यू फील वेरी डीमोटिवेटेड, यू गेट डीमोटिवेटेड, लाइक कि अच्छा देयर इज नो ग्रोथ हमारी इन्फ्लुएंसेस में आई थिंक सो नंबर्स से ही पता लगती है, बट फिर भी ऐसे एक पॉइंट पे ऐसा लगता है देयर इज नो ग्रोथ, कुछ हो नहीं रहा एंड बहुत डीमोटिवेट हो जाता है, और उस टाइम पर आई थिंक सो तुम और नेगेटिविटी में चले जाते हो और तुम्हारा काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, लाइक आई डोंट वांट टू वर्क ऐसा कर विच आई फील जब ये ऐसा पार्ट आता है तुम फिर 2-3 दिन बाद आते हो ना, तो वो एक लेवल जो ऑलरेडी मेंटेन होता है, तुम अगर 2-3 डेज का ही गैप ले लो वो लेवल 4 से लेवल 1 पे आ जाते हो, एंड ऐसे इतने जल्दी लेवल्स गिरते हैं सोशल मीडिया पे दैट इट्स लाइक कि आप अगर 1-2 वीक्स का ही ब्रेक ले लो, इफ यू आर कमिंग बैक आफ्टर 2 वीक्स आपको ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी टू गेट बैक ऑन टॉप, नॉट ऑन टॉप बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर कोई भी टॉप और बॉटम है, बिकॉज फ्लक्चुएट होती रहती हैं चीजें, सच्ची में जेन्युइनली फ्लक्चुएट होती रहती है, हंस क्यों रही है तू, टॉप और बॉटम में गलत सिसी का भी माइंड डर्टी हो रहा है, आई थिंक मैं गैरी भी बहुत बार मेंशन भी कर चुकी हूँ, आई फॉलो हिम और मुझे बहुत सही लगती है उसकी एडवाइस, एंड ही वाज मेंशनिंग हाउ अब जैसा चेंज हो गया है डायनामिक्स, उसमें इट्स मोर अबाउट व्हाट यू लाइक, बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ, इवन इफ यू हैव लाइक 700 people following you, 1000 people following you,
brands are still gonna approach you. मुझे ऐसा लग रहा है इतना business बढ़ चुका है, like अब ये नहीं हो गया that you need 1 million followers, you need 2 million followers. I feel, for example, if I have a brand, I will reach out to someone जिसकी 50K हो, but 50K ज्वेलरी वाले हो सिर्फ, जो मुझे पता हो ज़्यादा ज्वेलरी डालते हैं. कोई और ऐसा इन्फ्लुएंसर सिर्फ ऑटोमोबाइल करता हो, तो मैं उस, अगर मेरे पास कार है, कोई ब्रांड है, तो मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करूँगी, या उसने कार ली हो वो. तो इट्स नॉट अबाउट नंबर्स एनी मोर, इट्स ईजियर टू ग्रो इफ़ यू आर रेगुलर एंड हार्ड वर्किंग. मुझे ऐसा लगता है मुझसे टैलेंटेड 1000 लोग बैठे हैं. आई फील लाइक हार्ड वर्क से मुझे कोई बीट ना करे, इसलिए आई ट्राई टू बी consistent, and that's one thing that I love about myself also, that Yeah, that's true. तेरा down point आता है and you take break, but once you come back, once you bounce back stronger. yeah और ये हर चीज में, मतलब obviously everyone knows this about you, that ये हर aspect of life में चलता है तेरे साथ, and that's really good. That's I'm proud of you, Sissy. बट अगर सोच डाउनफॉल आए ना, आपको कभी अपना पोटेंशियल ही नहीं पता लगेगा. यू ऑलवेज फील लाइक मेरा पेन और टॉलरेंस स्ट्रेंथ इतना है, वो आपके माइंड में ज्यूम करते हो. जब तक आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता ना, आप इतना नीचे गिर जाते हो दैट यू हैव टू rise above, then there's no option. I think survival mode, like for you to move ahead in life. बहुत सारे questions ये भी आते हैं मुझे कि how do I move ahead in life, this happened, friendship breakup happened, something else happened in my life, how do I move ahead. I feel कोई option नहीं बचता ना, जब बहुत बुरी तरह गिर जाते हो ना, आप अपनी happiness के लिए आगे बढ़ते हो कि यार no, like I have to do it for myself. इससे ना मेरे को एक याद है, एक रील पे ना आजकल ट्रेंड चल रहा है दैट पीपल आर अपलोडिंग देयर पिक्चर्स. बाहर का भी ट्रेंड है ये, और मैं बहुत कॉन्स्टेंटली देख रही थी उस पर, एंड उस पर लिखा होता, नाम लिखते हैं, जैसे I'm taking Kritika. Did you see what Kritika posted? Is she trying to be an influencer? And उसके बाद pictures दिखाते हैं कि that उन्होंने उस influencer marketing में आकर कितना earn करा या फिर कितना successful हुए, ये हुए. इससे मुझे याद आ रहा था that when you started back then, तब तो फिर भी बिल्कुल भी कोई नहीं था. जब मैंने स्टार्ट करा था फिर भी थोड़े बहुत लोग थे. Still I used to get that. You don't remember you started off मतलब ड्यूरिंग द सेम टाइम, बट तू स्कूल और स्टडीज में बिजी थी. हाँ, एंड यू, आई रिमेम्बर यू हैड मोर फॉलोअर्स. मुझे पता, मेरे को स्कूल में अभी तक मेरे को याद है दैट मुझे Award क्राउन मिला था कि हाँ. और उस टाइम पर मुझे पता भी नहीं था फॉलोअर्स के होते. फिर तूने मुझे बोला था दैट यू हैव दिस अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स, मैंने ये सब देखा, तू पोस्ट करा कर उस पर. आई रिमेम्बर. बट उस टाइम पे फिर कॉलेज वगैरह, स्टडीज वगैरह, ये सब का, स्टडीज तो नहीं बट कॉलेज का सीन था. बट हाँ, तो मुझे स्टिल मुझे याद आ रहा है कि उस टाइम पर इवन व्हेन वी यूज्ड टू गेट क्लिक, तब सब मेरे फ्रेंड्स भी, पर्सनली मेरे फ्रेंड्स बोलते क्या पिक्चर क्लिक करवाती रहती, क्या मिल जाएगा इसको, पिक्चर क्लिक करवा के कर दे. एंड नाउ ऑल दोज पीपल हु यूज्ड टू टेल मी ऑल दैट स्टफ कॉलेज में, फ्रेंड्स ग्रुप थे, और 5 years डाउन द लाइन दे वांट टू बी एन इन्फ्लुएंसर. आई वाज लाइक, ऐसे सब लोग फ्लिप होते हैं. लाइक अगर ये स्टोरी मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि ओ मे बी मैं अगर मैं ये पोस्ट करूँ, मुझे भी कभी कभी लगता है, ओ मैं अगर ये पोस्ट करूँ तो मेरे फ्रेंड्स ये तो नहीं सोचेंगे. कुछ नहीं सोचेंगे. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कोई ना कोई ऐसे होता है जो आपकी लाइफ जीना चाहता है एंड वो लेवल अचीव करना चाहता है. लाइक बहुत लोगों के साथ ये होगा जो 2015-16 में जो उनके फ्रेंड्स बोलते होंगे तो क्या कर लेगा पिक्चर डाल के, क्या कर लेगी पिक्चर डाल के. नाउ इट्स ऑल अबाउट सोशल मीडिया. एवरीवन जो भी कहीं बाहर जाता है, एक आउटफिट पिक्चर क्लिक करना, हम स्टोरी डालेंगे, उस पर डालेंगे. अब क्यों डाल रहे हो, अब क्यों आ रहा है. So it's like that. तो जब भी कुछ मन में आता है ना, लोगों के बारे में सोचने से बेटर है जस्ट डू इट, जस्ट अपलोड इट, वट एवर यू वॉन्ट टू डू. जैसे अभी थॉट से याद आया, थ्रेड्स एक नई ऐप आई है, उसमें बड़ी फनी लगती है मुझे. मजा आ रहा है मुझे. हाँ, है ना. उस ऐप को देखकर ऐसे नहीं लगता जो तुम हो तुम कर दो. हाँ, मतलब जज नहीं करेगा. वो स्नैपचैट भी नहीं है, वो इंस्टाग्राम भी नहीं है, वो यूट्यूब भी नहीं है, उसपे कुछ तो अलग ही है. मतलब जैसे लगता है रैंडमली जो मैं तेरे को बोलूंगी ना वो मैं डाल देती हूँ. लाइक मैं उठी गाइस, बट मैंने आज ये नहीं करा, मैंने ये बहुत ही रैंडम चीजें अबाउट योर डेली रूटीन्स या कोई चीज़ आप जो सोच रहे हो. जैसे मैंने अभी कल डाला था गाइस, एक बार मेरा सेल्फ लव ट्रैक पे आ गया ना, इट्स ओवर फॉर यू गाइस. अब गाइस का मतलब लड़के नहीं थे, गाइस का मतलब मैं सबको एड्रेस गाइस करती हूँ. नीचे 2-3 लड़के लिख रहे हैं, अरे मतलब टाइम कम बचा है. मैंने बोला क्या, कहाँ से कहाँ बात चली. बट आई फील लाइक अपनी स्टूपिड थॉट्स डालते हो आप उस पर. डिपेंड्स आप किस तरह से उसको यूज कर रहे हो. आई यूज इट मोर एज अ फन फैशन लाइफस्टाइल और मेरी थॉट्स वाला प्लेटफॉर्म. हाउ डू यू यूज इट? जब भी मैंने थ्रेड स्टार्ट करा था ना, मैंने तो स्टार्ट ही फर्स्ट से करा था. अब इस ऐप पे भी एक्टिव रहना पड़ेगा क्या. ये भी है कि थ्रेड्स इज रियली नाइस. अब मैं जेन्युइनली उठकर मैं इंस्टाग्राम के बजाय मैं थ्रेड्स खोल रही हूँ. तो वो तुझे अभी लगता है कि नई ऐप है इसलिए तो देख रही है, या फिर पता नहीं यार. देख, ऐसे क्लब हाउस भी आया था एंड मेरे को इंटरेस्ट इतना क्लब हाउस में बैठा ही नहीं था कि मैं डाउनलोड भी करूँ. आई डाउनलोडेड इट बट
soon I deleted it. क्योंकि वो मुझे ऐप लग रही थी बहुत एक्सट्रोवर्ड्स के लिए थी, मे बी वो ऐप, पीपल हु लाइक टू टॉक टू एवरीवन एंड जिनको अपनी थॉट्स शेयर करना पसंद था ऑनलाइन किसी से भी, तो वो मुझे लगता है कि मैं बोलकर नहीं कर सकती, वो मैं टाइप करके शायद फिर भी कर सकती, तो थ्रेड्स मोर माय ऐप। क्लब हाउस में मुझे इसलिए वो इतना अच्छा नहीं लगा था, बट और थ्रेड्स मुझे मे बी ये भी हो रहा है कि अभी होता है ना जब सब कर रहे होता है तो तुम्हें वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है, तो ये भी हो रहा है, बट मुझे लग रहा है कि ये ना हो कि इंस्टाग्राम डाई डाउन हो जाए, विच आई डोंट थिंक सो होगा, बट मैंने कहीं पढ़ा था दैट द इंस्टाग्राम पीपल आर ट्राइंग टू मेक इट मोर लाइक टिकटॉक, मेक इट मोर लाइक टिकटॉक, जिसमें पूरा सिर्फ वीडियोज हो गया एंड पिक्चर्स एंड एवरीथिंग शिफ्ट हो जाएगा एक पॉइंट पे थ्रेड्स पे। आई डोंट नो इट्स ट्रू और नॉट, बट ये सब हो रहा है, बट अगर ये ऐसा हुआ भी तो मेरे को आई वोंट फील हैप्पी अबाउट इट, मतलब इंस्टाग्राम का बेस ही चला जाएगा जो रूट थी इंस्टाग्राम की पिक्चर्स। या एंड पता नहीं, आई फील लाइक जब वो पहले वाला टाइम था ना इंस्टाग्राम का, जब आप कुछ भी अपनी इट वाज योर जर्नल, आप क्या कर रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, ओह गॉड ये क्या हो रहा है, कहीं हमारे बीच में कोई शक्ति तो नहीं। बट कमिंग बैक, तो वो मुझे ऐसा लगता है आई मिस दैट। अब मोर ऑफ लाइक फॉर एग्जांपल इन फैशन लाइफस्टाइल हमें वीडियोस वगैरह ऐसी बनानी पड़ती है, प्रोडक्शन वाली वीडियोस बनानी पड़ती है, या फिर अगर हम स्टाइलिंग वाली वीडियोस भी कर रहे होते हैं तो उसमें जैसे क्लोजअप एंड फुल लुक, ये सब चीज़ें ज़्यादा अब आई फील वर्क करती हैं प्लेटफॉर्म पे। या फिर दूसरी चीज ये वर्क करती है, क्लिक बेट, ऐसा कुछ कर दो, बहुत ही ड्रामेटिक कुछ हो रहा हो, किसी को कोई कुछ कर रहा हो, कोई रो रहा हो, कोई थप्पड़ मार रहा हो, कुछ गाली दे रहा हो, वो ज्यादा चलता है अटेंशन आप जिसमें लोगों की ले सकते हो। एंड आई समटाइम्स आई फील बैड अबाउट दैट कि यार शिट ये चल रहा है। इस इन्फ्लुएंसर वाली से याद आया गाइस, आई जस्ट वॉच्ड अ के ड्रामा ऑन नेटफ्लिक्स, सेलिब्रिटी, एंड वो अभी टॉप 3 टॉप 4 में है इंडिया में, एंड मैंने ऐसे ही स्टार्ट कर लिया था, एंड इट्स रियली रियली गुड शो। मतलब के ड्रामास आर सपोज टू बी वेरी रोमांटिक, बिल्कुल रोमांस से भरा हुआ, ऐसे छोटी छोटी चीजें, तो वो बिल्कुल ऑपोजिट है, मतलब उसमें भी रोमांस है, लव स्टोरी है, के ड्रामा ऑब्वियसली होगा ही ऐसे रिलेशनशिप एंड ऑल, बट वो बहुत एक अच्छा शो है। मतलब व्हेन आई स्टार्टेड दैट शो मुझे लग रहा था वो कि इन्फ्लुएंसर्स की बेइज्जती हो रही होगी, ये हो रही होगी, बट उसमें बहुत जेन्युइन इन्फ्लुएंसर लाइफ दिखाई है, जो कि चाहे हम ना जी रहे हो, बट बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होंगे जो वो लाइफ जीते होंगे, एंड वो बिल्कुल ट्रू लाइफ दिखाई है कुछ इन्फ्लुएंसर्स की। बट मैंने अपने सामने ऑब्वियसली पर्सनली इंडिया में ऐसे इन्फ्लुएंसर्स नहीं देखा, या इतना डीपली हम कभी गए नहीं, बट मे बी आउट ऑफ इंडिया या फिर बीट कोरिया या वहाँ पर जेन्युइनली ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हो, एंड उसमें दिखाया गया है कि हाउ पीपल अर्न अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एंड वो कितने एकदम से चेंज हो जाते हैं, एंड फॉर व्यूज एंड एवरीथिंग वो कैसे ग्रुप बनाते हैं, बिकॉज पता है ये ना बहुत शेडी, बहुत ऐसी चीज़ है, बट पीपल लाइक टू वॉच कपल कॉन्टेंट एंड फ्रेंडशिप कंटेंट मोर ऑन इंस्टाग्राम। सो उसमें वही दिखाया गया दैट ग्रुप ऑफ 4 गर्ल्स और 5 गर्ल्स होता है, एंड उनके बीच में इतनी लड़ाइयाँ हो रही होती है, बट सामने लोगों के लिए सामने साथ में रहते हैं, बिकॉज पीपल लाइक टू वॉच देम टुगेदर। दैट्स वेरी सैड एंड इट्स रियली बैड। मार्केटिंग के चक्कर में आप ये सब कर रहे हो, लाइक अपने रिलेशंस कहाँ ही रह गए, मतलब यू आर फेकिंग इट फॉर इंस्टाग्राम। सो वो दिखाया होता है, प्लस देयर इज दिस आउटसाइडर गर्ल जो कि आती है, जो जिसका बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। मैं पूरा नहीं बताऊंगी इसमें, बट डिस्क्लेमर गाइस, अगर आपको इसका स्पॉइलर नहीं चाहिए तो आप 10-15 सेकंड्स आगे स्किप कर दो, बट मैं एंड बता रही हूँ। तो पूरा ऐसे दिखाया जाता है लाइफ की, कितनी शेडी लाइफ होती है, कितना कुछ हरकतें कर रहे होते हैं, ये सब कर रहे होते हैं, एंड में दिखाता है कि वो जो लड़की आउटसाइडर लड़की होती है उसके साथ इतना बुरा हो जाता है दैट शी उतनी चीज़ें खो देती है इस इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड के चक्कर में, कि एंड में जब उसको वापस उसको हेटरेड मिलती है, उसको फॉलोअर्स से सब मिलता है। एंड उसमें एक बहुत सही चीज़ बोली थी उसने, कहती कि मैं बैठी हुई थी एंड मुझे लग रहा था कि ये लोग मेरे को इतना हेट दे रहे हैं, फॉलोअर्स वगैरह, जबकि ये लोग मुझे जानते भी नहीं है, दे नो नथिंग अबाउट मी पर्सनली, दे जस्ट जजिंग मी मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू, जो कि मैं पिक्चर्स वगैरह डाल रही हूँ, उसके पीछे मुझे इतना हेट दे रहे हैं। एंड ना तो उसकी जो फ्रेंड होती है वो उसको बैकस्टैप करती है, फिर जब उससे मिलती है ना वो बोलती है कि मेरे को इतने टाइम से हेट कमेंट्स का फर्क नहीं पड़ रहा था, जेन्युइनली मुझे लग रहा था कर रहे हैं क्योंकि मुझे जानते नहीं है, knowing that you know me still you made a fake hate account for me, and वो चीज मुझे ज्यादा बुरी लग रही है कि मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसे करा। तो वो सब चीजें भी ठीक होती हैं, एंड जब ये सारा हेटरेट वगैरह सब कुछ खत्म हो जाता है ना, फिर वो कुछ ऐसा करती है कि सब लोग एकदम से स्विच हो जाते हैं, ओ आई लव यू आई लव यू आई लव यू। उसके लिए इतने सारे फैन अकाउंट बनते हैं जिसके 3.1 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं सिर्फ फैन अकाउंट का, एंड तब तक उसने अपना पर्सनल अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया होता है। फिर उसकी फ्रेंड बोलती है आई थिंक यू शुड गेट बैक टू इंस्टाग्राम, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वेटिंग फॉर यू। वो देखती है एंड वो बोलती है नो, मैं अपनी ऐसी लाइफ जीना चाहती हूँ, आई डोंट वांट टू गो बैक टू दैट लाइफ, क्योंकि वो लाइफ मेरे लिए थी नहीं, मेरी मेंटल पीस के लिए नहीं थी, मैं अपनी मेंटल पीस खो चुकी थी, मैं पूरा टाइम कॉन्स्टेंटली रोती रहती थी। एंड उसमें एक लाइन आती है जब वो एक लड़के का हाथ पकड़ती है, वो ऐसे कार में होती है, एंड शी वाज लाइक आई नेवर न्यू दिस वाज द लास्ट अमाउंट ऑफ पीस आई एवर एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। तो वो सोशल मीडिया के बर्स्ट होने से पहले, एंड वो लास्ट में वो नहीं लेती सोशल मीडिया का ऑफर, एंड शी जस्ट कॉन्टिन्यूज विद हर ओन
ओल्ड लाइफ एंड जॉब एंड एवरीथिंग, तो उसमें पता नहीं बहुत डार्कर साइड ऑफ सोशल मीडिया दिखाई है, ऐसी भी साइड होती है, ऐसी नहीं भी होती, बट प्रोज एंड कॉन्स दोनों दिखाए गए हैं उस करियर के। दो चीजें हैं इससे, एक तो बहुत सारे बाहर के चाइल्ड एक्टर्स हैं जिन्होंने ना ये एक्टिंग से स्टार्ट करा था, बट देव लेफ्ट एक्टिंग वर्ल्ड और उन्होंने नॉर्मल जॉब स्टार्ट कर दिए हैं, और नॉर्मल रेगुलर जॉब्स, क्योंकि उन्होंने बोला वी वांट अ नॉर्मल लाइफ। एक तो आई थिंक नेल टेक्नीशियन है और एक आई कांट रिमेंबर, लाइक वेरी फेमस चाइल्ड एक्टर्स, बिकॉज एंड देन मुझे वो डॉक्यूमेंट्री थी और मुझे ऐसा लगा, मुझे इंटरेस्ट आ रहा था कि ओ शिट, मतलब आई कुड कनेक्ट माई सेल्फ कहीं ना कहीं, कि जब आप काफ़ी टाइम हो जाता है आपको करते हुए, लाइक यू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, और एक सब चीज़ें आप थोड़ा नम होते रहते हो चीज़ों से, हेट्रेड, गुड बैड सब चीज़ें। तो उसमें वो एनालिसिस कर रही थी ना, वो यही बोल रही थी कि इतनी छोटी सी एज में ना आप इतना एक्सप्लॉइट हो जाते हो एंड यू सी सो मच, जबकि नॉर्मल लाइफ के जो इतने बेनिफिट्स होते हैं, मतलब मैं इन्फ्लुएंसर लाइफ और उसके अलावा जो भी लाइफ है उससे कंपैरिजन कर रही हूँ कि देयर इज अ ब्यूटी। मैं बहुत बार पॉडकास्ट पे भी ये सब बोल चुकी हूँ कि व्हेन लाइक आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि मैं ये कर रही हूँ एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, एंड इसकी वजह से मेरी बहुत ड्रीम्स पूरी हुई हैं लाइफ में। बट जब इंस्टाग्राम से पहले या फिर व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, जब मेरी कोर ऑडियंस थी ना, कम ऑडियंस थी ना, 50 और 100 के भी थे ना, जब उस टाइम में मैं कुछ भी पोस्ट कर देती थी, मुझे आई वॉजंट बॉदर्ड, मतलब मुझे अब ऐसा लगता है मैं कुछ भी कर रही हूँ ना, ओ शिट आई वॉजंट एक्टिव ऑन स्नैपचैट, ओ शिट आई वॉजंट एक्टिव ऑन यूट्यूब, शिट हमने पॉडकास्ट नहीं करा, शिट हमने रील नहीं डाली, ऐसा लगता है। और अब तो थ्रेड्स ऐप की दैट यू हैव टू डिवाइड योर टाइम, और या तो ईदर चूज टू वर्क आउट और इस गेम से बाहर निकल जाओ। माई गोल इन लाइफ इज टू धीरे धीरे बी आउट ऑफ दिस होल सिनेरियो। मैंने अपने आप को बहुत अलग इस वे में कर लिया कि आई डोंट वॉच इतना ज़्यादा, मैं ट्राई करती हूँ, अवॉइड करती हूँ कि कंटेंट कम कंज्यूम करूँ, और मैं यूट्यूब ज़्यादा देखूँ, उस पर प्रोडक्टिविटी, मार्केटिंग, हाउ टू ग्रो, ये सब चीज़ें ज़्यादा देखूँ, एंड मे बी लाइक ट्राई व्हेन आई एम सिटिंग विद माई फैमिली। आई नो वेरी बैड हैबिट, हम सब फ़ोन पे लगे रहते हैं, लाइक आई कॉन्शियसली जब मुझे याद आता है आई ट्राई कि नहीं यूज़ करना फ़ोन अब, लाइक ये मुझे बहुत हेल्प करता है। मैंने अपने आप को टाइम दे देती हूँ कि जब मैं वॉक करूँगी ना तब मैं फ़ोन यूज़ करूँगी, क्योंकि तब तो मैं चल रही होंगी, मेरे हाथ में होगा, देन आई कैन हैव माई मी टाइम। अपने ब्रेन को समझाना इतना मुश्किल हो जाता है, समहाउ आप इतना मल्टीटास्क और इतना डाइवर्ट करते करते ना, आप सामने जो आपके लोग होते हैं ना उनको भूल जाता है ना। आई रियली डोंट वांट टू डू दैट, एंड आई हैव सीन अ लॉट। बेस्ट ड्रेस मैं यूट्यूब पे उसको फॉलो करती थी, शी वॉकड आउट, उसके 4 मिलियन फॉलोअर्स थे, 5 मिलियन फॉलोअर्स थे। She used to make fashion videos and I loved her personality, I loved her content, but she got a lot of hate. वो ना ये बोलती थी कि सस्टेनेबल फैशन ये वो, और उसने Amazon के साथ कोलैब कर लिया, तो लोगों ने उसको इतना सुनाया, बहुत उसकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट करने लग गई। फिर उसका कोई स्टॉकर घर पे आ गया था उसके, एंड ऐसी बहुत सारी चीजें हुई। शी लेफ्ट इट, एंड आई थिंक ये करेज होना भी ना, दैट यू आर लीविंग दिस एंड यू आर फाइंडिंग अ न्यू पाथ इज ऑल्सो ग्रेट। या, एंड इन फ्यूचर आई रियली वांट टू एस्टैब्लिश अ डिफरेंट बिजनेस, और मैं इसको सिर्फ फन रखना चाहती हूँ। लाइक आई वांटेड टू बी जस्ट मे बी स्नैपचैट और सिर्फ इंस्टाग्राम पे जब मेरे जो दिल से मुझे पोस्ट करना है सिर्फ वो करूँ। जो मैं यही बोल रही थी, मतलब उस सीरीज के थ्रू भी एंड तेरी हमारी कॉन्वर्जेशन के थ्रू भी यही एंड में आ रहा है कि आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड को ये बहुत देखने को मिलता है। ओ आई वांट टू बी एन इन्फ्लुएंसर, मतलब मैं इन्फ्लुएंसर बन गई तो मेरी लाइफ बन गई। हेट अकाउंट था उस सीरीज में, जो लड़की का मेन हेट अकाउंट था, वो अपनी लाइफ में इतनी डिप्रेस्ड होती है, इतनी होती है दैट शी हैज नथिंग टू डू इन हर लाइफ, एंड शी मेड अ फेक हेट अकाउंट, सारे इन्फ्लुएंसर्स के लिए सब कुछ हेट वगैरह डालती थी, जस्ट बिकॉज शी वॉज जेलिस ऑफ ऑल द इन्फ्लुएंसर्स जो थे। एंड शी वाज लाइक, तुम इतनी चीज़ें ले लेते हो, तुम्हारे पास इतना ये है, मैं अपनी जॉब से नहीं कर पाती, मेरी पूरी सैलरी वैलरी, दोनों साइड है वहाँ पर। उस पर्सपेक्टिव से अगर वो देख रही थी तो उसको इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड कितना अच्छा लग रहा था। एंड जो इन्फ्लुएंसर होगी, जो टॉप इन्फ्लुएंसर थी, वो शी लेफ्ट दिस इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड जस्ट बिकॉज शी वांटेड पीस इन हर लाइफ। बट आई एम नॉट गोना लाई, बहुत सारे पर्क्स हैं इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड के, एंड मतलब ये भी एक प्रिविलेज है कि, बट ऑब्वियसली फिजिकल टोल नहीं लेती ये चीज़ आप पे, क्योंकि लाइक यू गेट पेड सो मच एंड इवेंट्स वगैरह अटेंड करने के लिए, और मे बी अ स्टोरी और अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, बट द मेंटल टोल इट टेक्स ऑन यू, लाइक इट चेंजेस यू एज अ पर्सन ऑल्सो। और अगर आप स्ट्रॉन्ग हेडेड नहीं हो ना, और बाय चांस कुछ पब्लिकली हो जाए आपकी लाइफ में, देखो ना, टॉक शिट अबाउट यू, उस टाइम पे आपको अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वो, इतनी बार ऐसा होता है यू सी समथिंग और वो अलग वे में लिखा गया होता है, झूठ होता है, एंड यू फील लाइक नो, बट ये था वो था, आप अपने आप को जस्टिफाई करना चाहते हो। इवन कमेंट्स में भी अगर कभी ऐसा होता है, नो पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट, लाइक people who hate you are gonna hate you, people who like you are gonna hate you। एक कोट पढ़ी थी मैंने, बहुत ही अच्छी कोट थी वो, कि जैसे तुम मुझे परसीव कर रहे हो, इट्स योर हार्ट कि तुम जैसे किसी को परसीव कर रहे हो। एंड आई हैव सीन ऑल द हैप्पी सक्सेसफुल पीपल, दे डोंट हैव टाइम फॉर दिस, बिकॉज उनकी लाइफ इतनी बिजी और इतनी फास्ट पेस्ड होती है, लाइक दे आर ओनली फोकसिंग ऑन द गुड थिंग्स। एंड समहाउ आई हैव कंपैशन फॉर दोज पीपल जो और लोगों के साथ हेट करते हैं, बिकॉज मैं भी बहुत लो फेजेस में रही हूँ अपनी लाइफ के। एंड व्हेन आई लुक एट पीपल, वो अंदर एक जेलिसी और एनवी वाला फैक्टर बहुत नॉर्मल होता है, इट्स
अ ह्यूमन इमोशन, बट उसको चैनलाइज करके अपने काम पे, अपनी चीज़ों पे और अपने आप को ब्रेक देके, नहीं यार शिट, लाइक आई हैव टू मूव आउट, खत्म, मतलब अब क्या, नेक्स्ट क्या, ठीक है, आई कांट लुक एट दिस पर्सन, आई कांट लुक एट देयर लाइफ कि ये क्या कर रहे हैं, अगर मुझे ये इंस्पायरिंग लग रहा है आई वांट टू डू इट, अगर ये कर सकती है तो मैं भी क्यों नहीं कर सकती, और अगर इसके साथ अच्छा हुआ तो मेरे साथ क्यों नहीं होगा। आई थिंक इट्स चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव, वरना ये एक डीप डार्क होल है आपको अपने साथ लेके। एंड इतनी बार ऐसा होता है जब मैं स्क्रॉल कर रही होती हूँ ना माइंडलेसली, जिस दिन मैं अपने आप को लेट गो कर देती हूँ, आई फील सो बैड, ऐसे अंदर से कि यार ये sluggish इतना सा, वो कर रहा है, मैं हाँ, नहीं कि कितना आगे टाइम बढ़- वेस्ट कर दिया, क्या क्या देख लिया, वो इसकी लाइफ में हो रहा है, इसकी लाइफ में हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ। देन मैं कभी कभी मॉम भी बोलती है ना मेरे को, शिट ये देखियो ये देखियो वो देखियो, तो मैं बोलती हूँ मम्मा लाइक हम दोनों इन्फ्लुएंसर हैं, यू सी देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन आई वाज ब्रोकन एंड आई थिंक यू हैव आल्सो गॉन थ्रू शिट, बट स्टिल वी शोड अप विद हैप्पी फेसेस। तो यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग किसी की लाइफ में। एंड मैं कल जेनिफर एनिस्टन की डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, हर लाइफ एंड उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ, लाइक शी इज सच अ नाइस पर्सन एंड आई लुक अप टू हर, शी इज़ वेरी वेरी अमेजिंग। बट जब मैं वो डॉक्यूमेंट्री पढ़ी थी, मैं फ्रेंड्स में उसको देखती थी, तो मुझे कभी रियलाइज नहीं होता कि इसके साथ इतना कुछ हो रखा होगा। जब आप किसी की स्टोरी जान लेते हो ना, तो अरे यार इसके साथ भी बुरा हुआ है, लाइक यू रिलेट टू दैट पर्सन एंड आप उसको उतना हार्ड जज नहीं करते हो जब आपको स्टोरी पता लग जाती है। तो इसका वही है ना, मैं एंड में ये बोल रही हूँ कि हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। वैसे भी सेम इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड का भी बहुत ज़्यादा प्रोज है एंड कॉन्स भी साइड बाय साइड है। इट्स अप टू यू, आपको क्या चाहिए, But if बेसिकली you're- व्हाट यू आर साइनिंग फॉर, इट्स अप टू यू। Yeah, but if you wanna start, I think you should definitely post a lot on Reels and Threads app भी आजकल अगर आप बहुत quick witted हो, quirky हो, या फिर if you like sharing thoughts जैसे जय शेट्टी and बाकी सब लोग करते हैं, if you should definitely be active on Threads app and Reels. Reels I feel अभी भी न्यू क्रिएटर्स को बहुत पुश कर रहा है। एंड अब आई फील कि पता नहीं इंस्टाग्राम का रूमर मुझे नहीं समझ आ रहा, बट आजकल पोस्ट को भी इंस्टाग्राम बहुत पुश कर रहा है, नॉर्मल पिक्चर्स को भी। आई फील यू कैन डू लाइक 2 रील्स एंड 1 पोस्ट। In a day? नो 3 days whatever Yeah. you want to do, मतलब 1 reel 1 post 1 reel ऐसे कर मैं बोल रही हूँ ऑल्टरनेट उसमें। न्यू But yeah, क्रिएटर्स को तो active- बहुत अच्छा पुश मिल रहा है यार। इंस्टाग्राम इज पुशिंग न्यू क्रिएटर्स एंड दे रियली वांट न्यू क्रिएटर्स इन दिस होल इंस्टाग्राम वर्ल्ड। सो इफ यू आर थिंकिंग एंड यू आर जस्ट नॉट एबल टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप बिकॉज यू आर थिंकिंग ओ गॉड वो क्या सोचेगा अगर मैंने ये कर लिया, तो जस्ट डोंट गिव अ फक। Yes, people are gonna talk about you. आप ऑनलाइन नहीं करेगा तो नेबर साथ वाली आंटी कर लेंगी पक्का। सो आई थिंक सूनर और लेटर आपको उसके साथ ओके होना पड़ता है। मैं पहले इतनी नाइव वर्ल्ड में रहती थी ना, मैं दीक्षा को बोलती थी यार बट देखियो उसने हमारे बारे में ना ये बोला। वी मेट दिस गर्ल जिम में एंड हमेशा ना मेरा ब्रेन पता नहीं क्यों लाइक इट फंक्शंस पॉजिटिव को छोड़ के हमेशा नेगेटिव मेरे बारे में क्रिटिसिज्म में ज़्यादा फोकस करता है। एंड वी मेट हर एंड शी इज़ लाइक यू गाइज आर सो स्वीट। एंड वो मुझे मिली थी, वो बोल रही थी ऑनलाइन ऐसी दिखाती होंगी, असली में फेक होती होगी। मैं लाइक दिस गर्ल जो हमसे मिली थी वो बोल रही थी यू गाइज आर सो प्रिटी इन रियल लाइफ। मैं वो सब छोड़ के जो मुझसे असली में मिला है मैं वो सोच रही हूँ शिट उसने ये बोला था। वो मैं दीक्षा को बोल रही थी एंड देन आई रियलाइज्ड कृतिका तुझे ये चीज़ें अभी पता लग रही है बट पीपल टॉक बिहाइंड योर बैक एंड इट्स कम्प्लीटली ओके। लाइक some people function like that and you have to be okay कि आपके बारे में लोग बात करेंगे ही करेंगे। एक हॉर्स और फादर और सन की स्टोरी है। उसमें क्या होता है, वो हॉर्स ऐसे ही चल रहा होता है, दोनों नीचे चल रहे होते हैं, तो लोग बोलते हैं कितने बेवकूफ़ हैं, हॉर्स ऐसे खाली जा रहा है, ऊपर कोई बैठ जाए, वो फिर उसका डैड उसको सन को बिठा देता है। तो लोग बोलते हैं कितना बेवकूफ़ है, ये नहीं कि पापा को बिठा दे, एज कितनी बढ़िया उनकी, वो ओल्ड है ये वो। फिर वो अपने पापा को बिठा देता है, उसके पापा को बोलते हैं कितना बेवकूफ़ है, बच्चे को नहीं बिठा सकता, बच्चा छोटा है। तो पीपल आर गोना टॉक अबाउट यू एंड यू हैव टू बी ओके कि मेरा सेल्फ परसेप्शन हैज़ टू बी सो स्ट्रॉन्ग अबाउट माई सेल्फ विच आई एम लर्निंग। गाइज मैं जो भी यहाँ पर आगे बकवास करती हूँ ना, वो मैं खुद सीख रही होती हूँ लाइफ में। माई परसेप्शन हैज़ टू बी सो स्ट्रॉन्ग अबाउट माई सेल्फ कि कोई और उसे शेक ना कर पाए, नॉट इवन यू, नॉट इवन योर पेरेंट्स, नॉट इवन योर क्लोज फ्रेंड्स। ऑब्वियसली आपको 4-5 लोग जिन पर ट्रस्ट करते हो उनसे पूछ लेना चाहिए, लाइक ओ कुछ अगर वो फीडबैक दे रहे हैं वो लेना भी चाहिए, अगर 4-5 लोग बोल रहे हैं और वो क्लोज हैं आपके। अदर देन दैट आई फील लाइक यू शुड हैव दिस सेल्फ अश्योरेंस और ये चीज़ कि That's true. if you're not hurting anyone. Also guys, ये हमारी पूरी conversation का एंड में मोटिव यही था, just be positive, do whatever you want to do. If you want to go and start blogging, Instagram, Threads, Reels, there are so many platforms right now and so many opportunities. So it's like you just have to wake up one day and start, just post, just click Yeah. a normal picture and start. And do what you love, मतलब Exactly. आपका मेन गोल ये होना चाहिए कि आपका पैशन होना चाहिए वो। True, and don't overthink, like कृतिका ने अभी समझाया, just don't overthink. जो आपका perception है आपको लेकर, उस पे अपना belief रखो and you'll be good.
और ऐसे वो फेक कॉन्फिडेंस भी ले आओ कि यार आई एम द शिट, लकी गर्ल मैं सिंड्रोम इसको होता है ना, बोलती थी, तेरे को याद है, तेरे को बोलती थी दीदी जब तक हंसती रहे, जब तक तेरे को खुद ही फेक इट टिल यू फेक इट टिल यू मेक इट, तब तक हंसते रहो जब तक वो जेन्युइनली नहीं हो जाए. या लास्ट बट ऑब्वियसली वेरी डिफरेंट, मेरे को तो दीक्षा को चुप कराना पड़ता है, बस बंद कर देते हैं. बट देयर गोना बी डेज व्हेन यू विल ब्रेक डाउन, तब आप अपने आप को फेक पॉजिटिविटी से कुछ नहीं कर सकते हो. बट जस्ट रिमेंबर लाइक दिस इज नॉट द एंड, लाइफ इज लाइक दिस एंड इट्स गोना गो अहेड. Exactly. विद दैट कृतिका बाबा बाय करती हैं. With that, we are signing off, guys. See you in the next one. We love you. Yes, bye bye Bye. guys. Mwah.